हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत सैनी। स्टूडेंट, हमारा आज टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस Q1 आवेश और दूसरा प्लस Q2 आवेश। ये दो बिंदु आवेश हैं और इनके बीच की दूरी r है, यानी ये दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं। ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो कूलाम के अकॉर्डिंग कूलाम ने क्या कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो ऐसा कूलाम ने अपने नियम में दिया। कूलाम ने क्या कहा कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 और इनके बीच की कोई दूरी है, वो दूरी r है। तो इनके बीच जो बल लगेगा, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत बल। अब वो जो वैद्युत बल होगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और जो बल लगेगा वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। कैसे देखो, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कैसे लगेगा। एक आवेश हमारे पास Q1 है और एक आवेश हमारे पास Q2 है, इनके बीच की दूरी r है। अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसी के अनुदिश लगेगा, या तो ऐसे लगेगा, सही है, या Q1 Q2, या वो यदि मैं ये प्लस Q1 लूँ और ये मैं माइनस Q लूँ तो यह ऐसे लगेगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति में। ठीक है, आप उस वीडियो को देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाकर। ठीक है ना। अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा कौन, कूलाम बल या विद्युत बल या आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। कुछ ऐसा नहीं लगेगा। मान लो ये हमारे पास प्लस Q1 आवेश है और ये प्लस Q2 आवेश है। ठीक है, दो बिंदु आवेश है। एक बल इधर को लग रहा है F1, एक बल इधर को लग रहा है F2। कुछ ऐसा नहीं लगेगा वो। ठीक है ना। कैसे लगेगा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इधर को लगेगा या इधर को लगेगा। इन दोनों, यदि वो विपरीत आवेश हुए, या तो आप इधर को बल लगेगा या इधर को बल लगेगा, F1 F2 F1 F2। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा, कुछ ऐसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो कूलाम ने क्या कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। पहली कंडीशन क्या बोली उसने कि जो F होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 के और इसके परिमाण के, Q1 और Q2 के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक तो प्लस है और एक प्लस है, तो इसको दोनों आवेशों को यदि हम प्लस लेते हैं तो इसको डायरेक्टली हम क्या लिख देते हैं, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। और यदि हमको प्लस वाला और माइनस वाला लेना होता तो हम इसको परिमाण में लिख देते हैं। पहली बात इसने ये बोली। दूसरी बात क्या बोली इसने कि F व्युत्क्रमानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी r² 1/r²। ठीक है, तो एक कूलाम ने दोनों बातें बोली। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r², यानी फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड कर दिया। तो ये कूलाम ने अपने नियम में दिया। तो इस कूलाम के नियम को हम पढ़ लेते हैं। कूलाम का नियम कुछ ऐसा है, देखो।
इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश हो। अब ये दोनों कैसे हैं आवेश? दोनों बिंदु आवेश। और स्थिर क्या है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युतिकी और इसमें हमारा जो आवेश है वो रेस्ट अवस्था में है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल हो। आकर्षण बल हमेशा विपरीत आवेशों के बीच में लगता है। प्रतिकर्षण बल हमेशा एक समान आवेशों के बीच में लगता है, यानी समान जाति वाले आवेशों के बीच में लगता है। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो जरा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यह बल जो बल लग रहा है वो बल क्या होगा? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, यानी इन दोनों आवेशों को जो रेखा मिला रही है उसी के अनुदिश लगेगा। या तो इधर को लगेगा या इधर को लगेगा। यदि विपरीत आवेश हुए या तो इधर को लगेगा या इधर को लगेगा। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ये कैसे लगते हैं वो मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं लगेगा, वो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ऐसे नहीं लगेगा, सीधी लाइन में लगेगा इसी के अनुदिश। तो ये क्या था हमारा? कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम, ये इतनी डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी। कूलाम ने क्या बात बोली, दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ मैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश, ये कैसे आवेश है? बिंदु आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच जो विद्युत बल लग रहा है अर्थात आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, वो क्या होगा? इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच, किनके बीच? आवेशों के बीच, उनके बीच लगने वाला विद्युत बल बोले तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल क्या होगा? F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। इक्वेशन फर्स्ट, यानी हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं Q1 व Q2 और वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? r दूरी पर हैं। तो इनके बीच लगने वाला क्या होगा? विद्युत बल F होगा, वो अनुक्रमानुपाती होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरी बात क्या बोली गई कि F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r², यानी F व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के वर्ग के। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, तो जैसे हम इन दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? F अनुक्रमानुपाती, ये ऊपर रहेगा अंश में और ये नीचे r²। ठीक है, तो यहाँ से आगे चलते हैं। दिस इम्प्लाइज F, तो ये कितना आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास, ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह जैसे हटेगा तो कितना आएगा? F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन r²। और जैसे ही अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक क्या आएगा? अनुक्रमानुपाती नियतांक आएगा k, स्मॉल k है ये। तो ये इसको डिफाइन कर देते हैं हम, क्या है ये? जहाँ स्मॉल k एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है।
अब ये जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है k है, ये जो इस k का मान इन दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है, अब माध्यम भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे वायु या निर्वात माध्यम हुआ, जल का माध्यम हुआ, जल माध्यम हुआ, कांच माध्यम हुआ, तेल यानी जो द्रव अवस्था वाला, द्रव वाले पदार्थ या द्रव अवस्था वाला हुआ। तो माध्यम कैसा भी हो सकता है। तो इस k का मान, जो स्मॉल k अनुक्रमानुपाती नियतांक है, उस k का मान इन दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर और आवेश और दूरी व बल के SI मात्रकों पर निर्भर करता है। देखो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो ये K है वो Q1 व Q2 के बीच में जो माध्यम है उस पर निर्भर करता है, साथ में बल पर निर्भर करता है, साथ में इन दोनों आवेशों पर निर्भर करता है और दूरी पर निर्भर करता है, और वो भी इसके SI मात्रकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो लिखते हैं आगे, जिसका मान, किसका, K का मान, जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर, दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर तथा आवेश पर, दूरी पर व बल के SI मात्रकों पर निर्भर करता है। सीधा सा मतलब ये हुआ कि K यहाँ पर एक यादृच्छिक मान है जो अपने अनुसार लिया गया है। ठीक है ना। अब यदि उन दो आवेश, ये आवेश हमारे पास Q1 है और ये दूसरा आवेश हमारे पास Q2 है, मान लो इन दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है, वो कैसा है, निर्वात है। निर्वात यानी वायु, वैक्यूम है। इन दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है वो क्या है, निर्वात है। तो तब इस बल का मान कितना होगा, F का मान कितना होगा। तो लिखते हैं, यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, तब वैद्युत बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 क्रॉस Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन, क्योंकि बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ये कूलाम के नियम के अनुसार ये हमारा F निकल कर आया कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 क्रॉस Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो हमने K की जगह इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिया, ये एप्सिलॉन नोट है। ठीक है, याद रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, सही है। एप्सिलॉन क्या बोलेंगे इसको, एप्सिलॉन 0। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, ये क्या है, ये क्वेश्चन जो हमारे न्यूमेरिकल आएंगे अपनी सुविधा के अनुसार इसको रखा गया है आसान करने के लिए। ठीक है ना। तो जहाँ ये जो एप्सिलॉन 0 है वो क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तथा इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या निकाला गया अपनी सुविधा के अनुसार, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁹
1/4πε0 का मान क्या निकाला गया, 9 क्रॉस 10⁹ और इसका मात्रक भी है। देखो इसका मान क्या है, 9 क्रॉस 10⁹। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, इस r² को उधर ले जाओ तो कितना आएगा, f क्रॉस r²। तो और नीचे कितना आएगा, q1 क्रॉस q2। तो मात्रक क्या होगा, सबसे पहले न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। भाई इसका मान कितना आया, 9 क्रॉस 10⁹। ठीक है ना, कैसा आया, क्योंकि ε0 की वैल्यू 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 होती है, उसको रखेंगे। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, उसको रखेंगे। और 4 आपस में मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो कितना आएगा, 9 क्रॉस 10⁹ आएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन को आसान करने के लिए, जो न्यूमेरिकल करेंगे उसको आसान करने के लिए ये प्रयोगशाला में ये मान निकाला गया। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया, याद रखना इसको, ये न्यूमेरिकल में हमारे पास काम आएगा। ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं हम कि ε0 का आंकिक मान क्या होगा। ये एग्जाम में आता है 1 मार्क्स में। ε0 का आंकिक मान क्या होता है, चूँकि हम ये जानते हैं कूलाम के नियम के अनुसार कि F = 1/4πε0 इंटू Q1 क्रॉस Q2 अपॉन r² होता है, ये जानते हैं। तो यहाँ से हमने ये क्वांटिटी ले ली, ये राशि ले ली 1/4πε0, एक जो अदिश राशि है ये 1/4πε0, इसको लिया। तो 1/4πε0 इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है पूरी, 9 क्रॉस 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से अपन को क्या निकालना है, ε0 का आंकिक मान निकालना है, यानी हमको न्यूमेरिकल वैल्यू, एक संख्यात्मक मान निकालना। तो हम क्या करेंगे, ε0 जिसका मान निकालना उसको यहाँ लाएंगे और इसको पूरे को उठाकर इसके नीचे लाएंगे। तो कितना आएगा, ε0 इक्वल टू 1/4π क्रॉस 9 क्रॉस 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, अब इसके बाद जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे, इस 1/समथिंग पाई की वैल्यू हम 3.14 रखेंगे, 4 क्रॉस 3.14 क्रॉस 9 क्रॉस 10⁹। अब ये देखो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये क्या है, इसके पूरे हर में है ये। ठीक है ना, ये हमारे हर में है नीचे, तो निचले वाला तो ऊपर चला जाएगा, तो ये कूलाम स्क्वायर ऊपर आ गया, बचा कौन, ये वाला, तो लिख देंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो एक तो हमको पता ये लगा, क्या पता लगा, एक तो हमको ये कि ε0 का जो मात्रक है वो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 8 जब इसको आप सोल्व करोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे 1/समथिंग को, तो 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो इसकी ये वैल्यू आएगी। तो इसको याद रखना, ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, कि ε0 का आंकिक मान, ε0 कौन है, निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका मान याद रखना 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और ε0 का मात्रक क्या है, मैंने आपको बता दिया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब हम इसकी बात करते हैं कि ε0 का विमीय सूत्र क्या होगा, ε0 का विमीय सूत्र क्या होगा। तो लिख लेते हैं, ε0 का विमीय सूत्र, ε0 का विमीय सूत्र क्या होगा। तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या क्या है हमारे पास, कूलाम का नियम F = 1/4πε0 इंटू Q1 क्रॉस Q2 अपॉन r²। सही है, अब हमको किसका विमीय सूत्र निकालना, ε0 का। तो ε0 को इधर लाएंगे, ε0 इक्वल टू जो कैपिटल F है वो इसके नीचे आएगा, 1/4π
क्रॉस एफ इंटू Q1 क्रॉस Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम इसका वी में सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। 1/4 है जो हमारे पास, ये तो एक विमाहीन राशि है, एक अचर राशि है, और अचर राशि का मात्रक ना तो मात्रक होता और ना ही वी में सूत्र होता। तो इक्वल टू 1/f का वी में सूत्र अपन को पता है क्या होता है, MLT माइनस के 2, ठीक है, याद रखोगे MLT माइनस 2 इंटू Q1 का क्या होता है, Q कौन है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है 80, ये वी में सूत्र, Q1 का वी में सूत्र क्या होता है, या Q का वी में सूत्र क्या होता है आवेश का 80 क्रॉस, ये भी एक आवेश है, इसका भी वी में सूत्र क्या होगा 80 अपॉन, ये कौन है दूरी, और दूरी का वी में सूत्र क्या होता है L, लेकिन यहाँ पर कौन है स्क्वायर है, तो L स्क्वायर। अब इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, 1/ml, 2 L ये और 1 L ये, तो कितना हो गया L³ T माइनस 2, ये तो बन गया क्रॉस 80 ए कितने हो गए 2, टी भी 2 हो गए, तो A² T²। अब देखो दिस इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से m नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो m-1 होगा, L 3 है, जब ये ऊपर जाएगा तो L-3 होगा। इसके बाद T-2 है, ये -2 जब ऊपर जाएगा तो 2 में ऐड होगा तो कितना आएगा T⁴, और ये A², तो ये इसका क्या आ गया बच्चा पार्टी, ये इसका आ गया वी में सूत्र। तो ε0 का वी में सूत्र क्या होगा, ε0 का वी में सूत्र होगा m-1 L-3 T4 A²। याद रखने का तरीका क्या है, -1 -3 4 2, -1 -3 4 2, -1 -3 4 2, 2-3 बार ऐसे पढ़ना, ये आसानी से याद हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, ये कूलाम का नियम आपकी समझ में आया होगा अच्छे से, तो इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।